चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी का। आज फिर से हम बन चुके हैं आप सभी के साथ 4.1 को लेकर के, और ये वीडियो क्लास 7 बिहार बोर्ड वालों के लिए उपयोगी साबित होता रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1। क्वेश्चन नंबर 7 से, है ना। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इतनी मेहनत आप सभी के साथ हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। इन सभी के साथ आप लोगों का भी फर्ज होना चाहिए कि आप लोग एक हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चले जाएं, ताकि हमें इसके आगे प्रेरणा मिले कि आप सभी हमारे साथ सपोर्ट में रहते हैं और वीडियो आप सभी को रेगुलर मिलता रहेगा, है ना। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करवाने का हम लोग प्रयास करते रहेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 7 को हम लोग आज देखने वाले हैं। इससे पहले प्रश्न संख्या 6 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। जिसे भी प्रॉब्लम होगा जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो को देख करके उसे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार का है। गणित की एक परीक्षा में बच्चों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक कैसा कैसा है? 49 है। अंक लिखाइएगा तो 85, 90, 66, 48, 92, 84, 75। और कुछ है? ये जो है ना, गणित का एग्जाम हुआ था 100 मार्क्स का, 100 नंबर का, ठीक है। उसमें से विद्यार्थी ने इतने इतने अंक क्या किए? प्राप्त किए। तो जो अंक प्राप्त किए हैं उसमें से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिन प्रश्नों का हमें क्या करना है? हल करके उत्तर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग एक बार मिला लेते हैं। 49, 50, ठीक है। 49, 50, 85, 90, 90 के बाद 46 है कि 66 है? 66, 48, 92, 84, 75। तो ज्ञात करिए, पहला नंबर कह रहा है, पहला नंबर में बच्चों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक और सबसे अधिक अंक क्या होगा? बच्चों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक, ठीक है। पहला प्रश्न, बच्चे द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक कौन सा है? सबसे कम अंक यहाँ देखा जाए 49, तो लिखेंगे 48, सबसे कम अंक 48 है ना, बराबर 48। अच्छा, उसके बाद सबसे अधिक पूछ रहा है। हाँ, सबसे अधिक अंक कितना हुआ है? सबसे अधिक अंक बराबर कितना? 92। एक नंबर कंप्लीट। 2 नंबर में कह रहा है प्राप्त अंकों का क्या ज्ञात कीजिए? परिसर ज्ञात कीजिए। चलिए, अच्छी बात है। परिसर, परिसर बराबर सूत्र हम लोग बताए थे उस दिन। परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, ठीक है। यानी बड़ा में से छोटा को क्या करना है? घटा देंगे। चलिए, घटा देते हैं। 92 माइनस 48, 12 में से 8 जाएगा कितना? 4। इधर बचा 8, 8 में से 4 जाएगा। ये इसका आंसर हुआ, ये दोनों इसका आंसर हुआ। अब तीसरा क्या ज्ञात करने का रहा? प्राप्त संख्याओं का माध्य ना। चलिए, माध्य बराबर होता है, सूत्र बताए थे, सभी प्रच्छेदों का योग बटा सभी प्रच्छेदों की संख्या। चलिए, तो योग का मतलब इन सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ते हैं। 49 प्लस 50 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 66 प्लस 48 प्लस 92 प्लस 84 और प्लस कितना? 75। टोटल क्या वो संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल कितना है? 9। चलिए, जोड़ते हैं। 5, 4, 9, 2, 11, 8, 19, 19, 6, 25, 25, 5, 30, 30, 9,
30 9 39 ना हुआ रे। 39 का 9 बाकी 3 7 8 7 15 15 9 कितना हो गया 24 24 4 28 6 28 6 34 34 9 43 43 8 51 51 5 56 4 60 3 63 बटे कितना। अब 9 से काटते हैं 9 सते 63 9 एकम यानी माध्य 71 आंसर मिला लो। क्या ये आंसर है। एक आंसर 2 आंसर 3 आंसर है क्या। एक बार मिला लीजिए तो सभी 7 नंबर कंप्लीट हुआ। सवाल मिलाइए क्या इतना आंसर है। बिल्कुल होगा। है ना। अब हम लोग 8 नंबर देखेंगे तब तक आप लोग इसे नोट करते जाइए। चलिए अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन कौन सा 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देते हैं। हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। मिला लेना है कि क्या यही सब क्वेश्चन था या अलग। चलिए क्वेश्चन जो हमारे पास कह रहा है एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में दिया गया है। निम्नलिखित रूप में अंकित की गई है। रविवार के दिन जो है 12.2, सोमवार के दिन 0.0, मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन सब दिन दिया गया है। हम क्या करेंगे इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम का अर्थ होता है छोटा से बड़ा की ओर। ठीक है तो लिखेंगे आरोही क्रम में सजाने पर आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहला मान क्या होगा 0.0 होगा क्योंकि 0.0 तो 2 बार आया है। देख लो सप्ताह में 0.0 कोमा 0 पॉइंट फिर कितना 0। अब इसके बाद जस्ट बड़ा कौन होगा 1.0 होगा। 1.0 के बाद फिर कौन है 2.1 के बाद कौन है 2.1 के बाद 5.5 उसके बाद 12 पॉइंट के बाद 12.2 है ना उसके बाद 20 पॉइंट यही लास्ट है ना। चलिए तो पहला प्रश्न कह रहा था परिसर ज्ञात करने के लिए। यही कह रहा है पहला प्रश्न में परिसर। परिसर का सूत्र क्या होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। चलिए नंबर 1 में हम लोग ज्ञात करेंगे परिसर। तो परिसर बराबर होता है बाबू उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। चलिए उच्चतम मान कितना दिया गया है। सबसे बड़का कौन है सबसे छोटका कौन है। अरे इसमें 0 को घटाएंगे तो बतवा तो वही न पहुंचेगा। परिसर का आंसर निकल गया। ठीक दूसरा कह रहा है क्या ज्ञात करने माध्य ज्ञात करने। दूसरा प्रश्न माध्य पूछ रहा है ना तो माध्य बराबर होता है सभी का योग बटे कुल संख्या। क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 हुआ है ना। चलिए दूसरा निकालते हैं माध्य। माध्य बराबर सभी प्रच्छेदों का योग बटा कुल प्रच्छेदों की संख्या। चलिए योग ज्ञात करते हैं। इसको सबको जोड़ते हैं 0.0 प्लस 0.0 प्लस क्या होगा 1.0 प्लस 2.1 प्लस 5.5 प्लस 12.2 प्लस 20.5 बटे क्या गो 7 गो 9 गो है 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब जोड़ते हैं 5 2 7 5 12 1 13 13 का
बाकी 0 2 1 5 3 8 2 10 1 11 ना। बकाया जोड़े थे, बकाया जोड़ दिए थे, फिर से जोड़ लेते हैं। बकाया में 1 है रे, 2 यहाँ से जुड़ेगा ना, 2 हो गया, 2 और बकाया 1 3, 5 3 8 2 10 10 1 11 का, बाकी 2 1 3 1। अब इसको हम डिवाइड करेंगे ना, 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 के टेबल में 41 आता है क्या है? 41 से पहले क्या आता है? 41 से पहले देखिए, अगर हम इसको 7 पचे 35, 7 नमा 63, 5.9 में कटेगा, 5.9 में चेक कर लीजिए, इतना इतना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 8 नंबर कंप्लीट है, 8 नंबर कंप्लीट है सभी का। चलिए अब हम आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 9 के लिए, तब तक आप लोग लिखिए। चलिए अब हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या कौन सा? 9 नंबर। 9 नंबर बहुत ही आसान प्रश्न है। कहा जा रहा है यदि संख्या 6 8 5 x 4 7 और 8 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। संख्या क्या क्या दिया है? 6 8 और क्या है 5 और x के बाद 4 के बाद 7 दिया है और 8 भी है ना। इसका माध्य कितना दिया है? माध्य दिया है 7। तो किसका मान पूछ रहा है? x का वैल्यू क्या होगा? अब क्या होगा? कुछ नहीं, एकदम आसानी से निकल जाएगा, हंसते खेलते निकाल लेंगे इसको। देखिए कैसे, माध्य बराबर अभी सूत्र लिखाए थे ना, माध्य बराबर क्या करते थे? सबको जोड़ते थे, टोटल संख्या से भाग देते थे। चलिए जोड़ेंगे, 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 4 प्लस 7 प्लस बट गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7। माध्य का मान कितना दिया है? 7 दिया है ना। बराबर जोड़ते हैं, 8 6 14 14 5 19 19 4 23 23 7 30 8 38 38 में प्लस x भी होगा ना। अब देखिए ये 7 यहाँ भाग में इधर आएगा, क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। 7 सते कितना होता है? 49 बराबर 38 प्लस x। 38 उधर प्लस में, इधर लाएंगे माइनस में, तो 49 माइनस 38 बराबर x। 49 में 38 को घटा दीजिए, 9 में से 8 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1 बराबर x। इसीलिए x बराबर 11 आंसर चेक किया जाए। 9 नंबर कंप्लीट, 100% कंप्लीट। ठीक है, चलेंगे अब 10 नंबर की ओर। नोट करिए, चलिए 9 नंबर कंप्लीट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए, तो जितना आसान सब था उतना आसान ये भी हो जाएगा। कह रहा है यदि 10 संख्याओं का माध्य कितना हो? 20 हो, तो संख्या में 2 घटाने पर क्या हो, ये सब पूछ रहा है ना। चलिए लिखते हैं, 10 संख्या का माध्य बराबर 10 संख्या का माध्य बराबर कितना है? 10 संख्या का माध्य 20 दिया है ना। चलिए 20 दिया है। अब हम क्या करते हैं, टोटल 10 संख्या का माध्य पूछ रहा है और प्रत्येक संख्या में से कितना घटाया जाएगा जो इतना फूट जाएगा, इसलिए सवाल हो रहा है ना। ठीक है, तो हम जस्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले रहे हैं क्या? संख्या जो है हम लोग 20 20 20 मान लेते हैं। जैसे देखिए 10 को संख्या होना चाहिए, दस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे कितना से भाग देंगे? कितना से? 10 से भाग देंगे। चलिए इतना तो आपको सभी को समझ में आया। नीचे संख्या को जोड़ने के बाद
अब क्या कहता है, सब में से कितना कितना घटाना जाए, दो दो घटाया जाए ना, सब में से दो दो घटाएंगे कितना कितना हो जाएगा, 18। 10 गो हुआ, देख लो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा, 18 तो 180 सीधा नहीं हो जाएगा, 180 बटे कितना 10, इससे काटेंगे कितना हो जाएगा, नया माध्य बराबर कितना हो जाएगा, हो गया ये आपका। अब चलेंगे कहा, 11 नंबर पर, 10 नंबर कंप्लीट, चल 10 नंबर कंप्लीट है। चलिए अब लोग हम लोग अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, यानी कि 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11, और इस क्वेश्चन के साथ ही चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, है ना। तो 11 नंबर में कह रहा है 5 संख्याओं का माध्य कितना है, 16 है। लिखेंगे 5 संख्याओं का माध्य बराबर कितना दिया है, 16 दिया है। अच्छा, तो क्या करेंगे, तो माध्य लिखेंगे, माध्य बराबर, तो 16 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 80। एक और संख्या मिला दी जाती है तो 6 संख्या हो जाता है, 5 में एक और मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 6 संख्याओं का माध्य कितना दिया है, 21 दिया है रे। तो लिखेंगे 6 संख्याओं का माध्य कितना दिया है, 21 दिया है। तो सिर्फ माध्य कितना होगा, 21 को 6 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 21 गुना 6 कितना हो जाएगा, 112 26 हो जाएगा ना, 6 दूनी 12, 6 कम 6 126 हो गया। तो छठा माध्य ज्ञात करना है हम लोगों को, लिखेंगे छठा माध्य बराबर, इसमें इसको घटा देंगे, 126 माइनस 80, देखो 6 में से 0 गया, 6 हो गया, 12 में से 8 गया, 4, 46 आंसर है। चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना।